श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुस्लिम देश के बारे में जो हमारे रामायण का दीवाना है। और उन्होंने पीएम मोदी जी से कुछ ऐसा अनुरोध किया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये हमारे देश में देखने के लिए मिलेगा। भारत में हिंदू धर्म के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना भगवान और उनके जीवन पर लिखी गई रामायण को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। भारत में हर साल बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में भी रामायण के लोग बेहद दीवाने हैं। देखिए, भारत में तो क्या हुआ था कि 1992 के बाद एक फूट सी पड़ गई है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हिंदू मुस्लिम में कट्टरता थोड़ी सी बढ़ गई है, जो यहाँ की घटिया और तुच्छ सोच वाले राजनेताओं की देन है कि हम मंदिर यहीं पे बनाएंगे या जो भी है मंदिर से लेकर। अरे हम कहते हैं आपको, आप एक बात सिद्ध कर दो कि भाई आप बनाओ मंदिर, वहाँ पे राम मंदिर बनाओ, पर ये साबित करो कि अब राम अब पूरी दुनिया के किसी मंदिर में नहीं होंगे, यहीं पे होंगे, तो आप ज़रूर बनाओ। भगवान कहाँ नहीं बसते हैं भाई। तो ये तुच्छ नेता जो होते हैं, जो घटिया किस्म के, ये उनकी अपनी सोच है भैया हम मंदिर वहीं पे बनाएंगे। क्या कर लोगे यार मंदिर बना के? हर जगह तो मंदिर है ही, आप कहीं भी भगवान की उपासना कर सकते हैं। खैर जो भी है, यहाँ आज राम के नाम पर हिंदू लोग भड़क उठते हैं, तो वहीं राम के नाम पर मुस्लिम लोग। लेकिन इन सब के बीच दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ मुस्लिम भगवान राम की पूजा करते हैं और रामायण का पाठ भी करते हैं। और इस देश में भगवान राम को मुसलमान अपना नायक मानते हैं। यहाँ के जनमानस के बीच में राम एक महान कथा पुरुष हैं और रामायण को अपने दिल की सबसे महत्वपूर्ण करीबी ग्रंथ मानते हैं। जिस तरह रामायण आज भारतीय जनता की आस्था का केंद्र है, उसी तरह उनका भी है। वो देश, हम एंड में देश बताएंगे ताकि आप पूरा वीडियो देखें इसको और उसके बारे में हम आपको सब बता देते हैं। इस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। खास बात यह है कि ये देश विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं के देश भारत के एक महाकाव्य रामायण का दीवाना है। यहाँ राम की नगरी अयोध्या भी स्थित है, जो यहाँ की जनता के लिए आस्था का प्रतीक है। आप गेस कीजिए कौन सा देश है वो। इस देश की सारी संस्कृति ही रामायण की पारंपरिक और सांस्कृतिक आस्था से संबंध रखती है। रामायण का यहाँ इतना गहरा प्रभाव है कि आज भी देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों पर नक्काशी पर राम कथा के चित्र मिलते हैं। विश्व के मानचित्र पर यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। आप गैस कर सकते तो गैस कीजिए। अभी भी हम देश का नाम बताने जा रहे हैं। इसकी आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अभी भी आप गैस कर सकते हैं। इस देश की राजधानी जकार्ता है और इसका नाम है इंडोनेशिया। विश्व में पहली बार किसी मुस्लिम देश ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन कराया था। सन 1973 में यहाँ की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन करवाया था। यह अपने आप में दुनिया का सबसे अनूठा आयोजन था, क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश ने हिंदुओं के सबसे पवित्र महाग्रंथ रामायण पर इस तरह का कोई आयोजन करवाया था। भारत की तरह ही इंडोनेशिया में रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य ग्रंथ है। लेकिन भारत और इंडोनेशिया की रामायण में अंतर है। भारत में राम की नगरी जहाँ अयोध्या है, वह इंडोनेशिया में यह योग्या के नाम से स्थित है। यहाँ राम कथा को ककनीन या काकावीन रामायण नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचयिता आदि कवि ऋषि वाल्मीकि हैं, तो इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह 9वीं शताब्दी की रचना है। यह एक प्राचीन रचना उत्तरकांड है, जिसकी रचना गद्य में हुई। चरित रामायण अथवा कवि जानकी में रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी है। जहाँ एक और भारत की रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, तो वहीं इंडोनेशिया के काकावीन की रचना कावी भाषा में हुई है। दरअसल यह जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है, जिसमें काकाविन
का अर्थ महाकाव्य है। खास बात यह है कि काव्य भाषा में ही यहाँ कई महाकाव्यों का सृजन हुआ है, जिसमें रामायण काकाव्य सर्वाधिक लोकप्रिय और शिखर पर है। इंडो एशिया की रामायण 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में प्राचीन लोकप्रिय चरित्र दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है, जबकि उसमें उन्हें एक शैव भी माना गया है, यानी कि वे शिव के आराधक हैं। इंडो एशिया का रामायण का आरंभ भगवान राम के जन्म से होता है, जबकि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान के समस्त ऋषिगण की ओर से मंगलाचरण किया गया है। और दशरथ के घर इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के साथ ही हिंदेशिया का वाद्य यंत्र गामलान बजने लगता है। वहीं यहाँ नौसेना के अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है, जबकि सीता को सिंता और हनुमान तो इंडोनेशिया के सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र हैं। हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल इस मुस्लिम आबादी वाले देश की आज़ादी के जश्न के दिन, यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जाकर्ता की सड़कों पर युवा हनुमान जी का वेश धारण करके सरकारी परेड में शामिल होते हैं। बता दें कि हनुमान जी को इंडो एशिया में अनुमान कहा जाता है, हनुमान नहीं अनुमान। हाल में इंडोनेशिया सरकार ने भारत के कई जगहों पर इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन करवाने की मांग की है। हाल ही में इंडोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री अनीस वासवीदन भारत आए थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात करके कहा कि इंडोनेशिया चाहता है कि वो साल में कम से कम 2 बार भारत में अपने यहाँ प्रचलित रामायण का भारत के कई शहरों में मंचन करे। यही नहीं, अनीस ने भारत में मोदी सरकार से हर साल रामायण पर्व की आयोजन की मांग की है। बता दें कि इंडोनेशिया भी चाहता है कि भारतीय कला वहां जाकर इंडोनेशिया के कई शहरों में रामायण का मंचन किया जाए। आपको बता दें कि दुनिया में 90% आबादी वाले इस देश में रामायण की गहरी छाप है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।